तुला राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे दिल के अजीजों, आज के इस वीडियो में आप ही के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपके लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। देखिए, देखते देखते 25 बीत गया और 26 कब आ गया पता ही नहीं लगा। इसमें 4 ग्रहों पर मैं मूल रूप से मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसमें कि राहु, केतु, शनि और गुरु। ऐसे कॉम्बिनेशन बना करके आपने नहीं देखा होगा राशिफल। ऐसे ही लोग कुछ कुछ बोल रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे। लेकिन आप में से अगर कोई पर्सनली मिल करके मुझसे कुंडली दिखाना चाहता है तो वो भी जरूर मिले। आप निश्चित तौर पर में मिलो। दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, आप आकर के मिल सकते हो। यहाँ पर में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी। आइए, सबसे पहले बोर्ड पर में लिखना होगा तुला राशि 2026। चर्चा के केंद्र में है हमारे लिए राहु, केतु, गुरु और शनि। ये 4 ग्रह मिल करके 2026 में किस प्रकार से आपको क्या परिणाम देंगे, इसी बात को जानने, समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, देखिए, तुला राशि वालों के गोचर कुंडली का मैं निर्माण कर रहा हूं। ये गोचर कुंडली बन गया। तुला राशि का बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और मैंने कहा कि 4 ग्रहों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो 4 ग्रह का अर्थ हुआ कि सबसे पहले राहु। तो राहु देवता कहाँ है? तो राहु कुंभ राशि में आपके लिए 5म भाव में है। केतु कुंडली के 11 भाव में है। नहीं, शनि देव जो है सो कुंडली के 6ठे भाव में मीन राशि में है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 9वें भाव में यहां पर है 2 जून तक, और फिर 10वें भाव में आ जाएंगे। तो इन सब का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई आपके ऊपर में 2026 में, इसको समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा इस गोचर की। देवी और सज्जनों, आइए मैं आपको बता दूं कि हर ग्रह का प्रभाव कर्म, स्वास्थ्य, धन, कैरियर, पारिवारिक जीवन, विवाह, शिक्षा, यात्रा और आध्यात्मिकता के साथ हजारों लाखों चीजों पर में होता है जो आपके जीवन में घटित होती है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से ही चर्चा को आरंभ करें। 9वें से 10वें भाव की तरफ बढ़ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। 2 जून 2026 तक 9वें भाव यानी कि धर्म, भाग्य, यात्रा का जो ये भाव है मिथुन राशि में रहेंगे। और 2 जून के बाद 10वें भाव अर्थात कर्म और प्रतिष्ठा का जो भाव है कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। गुरु इस कुंडली के 3य और 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, इसके और इसके। 9वें भाव में 2 जून तक गुरु है, जिसका प्रभाव ये होगा कि भाग्य का उदय होने वाला है। जीवन में नई दिशाओं का अनुभव आपको मिलने वाला है। धार्मिकता, आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति में वृद्धि होने जा रही है। लंबी यात्राएं या विदेश से जुड़ी यात्रा की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। शिक्षा और उच्च अध्ययन में सफलता मिलने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से संबंधों में भी सुधार का योग है। सावधानियां क्या बरतनी है? चूंकि गुरु षष्ठ अर्थात 6ठे अर्थात ऋण, रोग, शत्रु के भी स्वामी है, इसलिए कुछ समय तक स्वास्थ्य या शत्रु संबंधित चिंता आपको बनी रहेगी। विचारों में अति आत्मविश्वास से आपको बचने की सलाह मैं देता हूं। 2 जून के बाद जब ये देवगुरु बृहस्पति कुंडली के
दशम भाव में आ जाएंगे। तो यह सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च के हो जाते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या हो? कैरियर में बड़ी उन्नति मिलेगी, पदोन्नति, मान सम्मान मिलने के योग है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी, नई नौकरी या व्यवसाय, बिजनेस, इन सब में विस्तार होगा। पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। जनमानस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में लोग आपको पूछेंगे, आपकी मेहनत का फल जो है सो मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत हद तक मजबूत हो जाएगी। चुनौतियों की अगर बात करूं तो कर्म के साथ अहंकार ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। पारिवारिक समय आपको कम मिल सकता है और व्यस्तता के कारण थोड़े से परेशान हो सकते हैं। शनि देवता की अगर बात करूं, जो कि छठे भाव में यहां पर मीन राशि में है। शनि इस कुंडली में चतुर्थ अर्थात सुख और पंचम अर्थात संतान और बुद्धि भाव के स्वामी है। शत्रु और प्रतिस्पर्धियों पर में विजय दिलवाएंगे आपको। आप मेहनत और अनुशासन से विजयी बनेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर परिणाम आपको अस्थायी मिलने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार पर में ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष करके हड्डी अथवा पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। कर्ज से मुक्ति की संभावना है, पर नया कर्ज ऋण लेने से आपको बचना होगा। परिवार में कुछ मानसिक तनाव संभव है, विशेष करके माता या संतान से संबंधित कुछ चीजें सामने आ सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि शनि पंचमेश भी है, इसलिए संतान की शिक्षा या करियर में संघर्ष या देरी की संभावना है, लेकिन अंतिम परिणाम भी आपके लिए शुभ होगा। राहु की अगर बात करूं तो राहु पंचम भाव में यहां पर कुंभ राशि में है। बुद्धि, संतान, प्रेम, सट्टा और क्रिएटिविटी, इन सब का भाव है पांचवा। तो विचारों में अत्यधिक रचनात्मकता दिखाई देगी। नई योजनाओं की उत्पत्ति होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव या भ्रम की स्थिति भी सामने आ सकती है। संतान को लेकर के तनाव या अनिश्चितता भी देखने को मिल सकते हैं। अचानक से निवेश या सट्टा बाजार में आपकी रुचि बढ़ सकती है, परंतु सावधानी बनाकर रखें। परीक्षा या पढ़ाई में ध्यान आपका भटक सकता है, एकाग्रता बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। केतु देवता की अगर बात करूं तो एकादश भाव में है। एकादश भाव में केतु का बैठना यह दर्शाता है कि लाभ, मित्र और इच्छा पूर्ति का ये भाव है। प्रभाव क्या है? आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी, भौतिक लाभों से मन हट सकता है थोड़ा सा। मित्र मंडली से दूरी या बदलाव भी संभव है। कुछ पुराने संपर्क लाभ देंगे, कुछ छूट सकते हैं। इच्छाएं धीरे धीरे करके पूर्ण होंगी, परंतु आत्मसंतोष की भावना प्रबल हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर बात करूं मैं तो कैरियर के मामले में जून के बाद अद्भुत प्रगति देखने को मिलेगी। प्रमोशन या नया अवसर मिल जाएगा। धन की बात करूं तो अस्थायी लाभ के योग है, निवेश से भी लाभ के योग संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य का बात करूं तो आरंभ में थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। जून के बाद हेल्थ वाइज इशू समाप्त रहेगी, सुधार रहेगा। शिक्षा की बात करूं तो परीक्षा या प्रतियोगिता में आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान की बात करूं तो कुछ उतार चढ़ाव पर अंततः स्थिरता प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो संवाद आवश्यक है, सहयोग से संतुलन बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आध्यात्मिकता की अगर बात करूं तो जून के बाद आध्यात्मिक उन्नति निश्चित तौर पर में होने के योग है। यात्रा की बात करूं तो धार्मिक या कार्य संबंधी यात्राओं के भी विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। उपाय की बात करूं तो गुरुवार को पीला वस्त्र जरूर धारण करें। चने की दाल और गुड़ का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन किसी मजदूर को कुछ खिला पिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
राहु केतु के लिए राहु स्तोत्र का पाठ कर लें, नहीं कर सकते श्रवण कर लें, अच्छा रहेगा। कुछ इसी प्रकार से तुला राशि वालों के 2026 की कहानी थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,